बीजेपी आलाकमान ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। संगठन के स्तर पर यह बीजेपी का अहम कदम। नितिन नवीन फिलहाल बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार चुनाव जीते हैं। नितिन नवीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों पर सफर तय किया है। बिहार सरकार में कई बार मंत्री भी रहे। बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नवीन बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में जोरदार सम्मान हुआ। नितिन नवीन को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। नितिन नवीन ने कहा, पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। लिखा, नितिन नवीन ने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो एक युवा परिश्रमी नेता जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने लिखा, नितिन ने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। लिखा, खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। नितिन नवीन एक समर्पित अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। बीजेपी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता झूमे। कार्यकर्ताओं ने भी नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। चाईबासा के सारंडा जंगल में एक बार फिर से आईडी विस्फोट हुआ। आईडी विस्फोट में 2 जवान घायल। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों का राज्य अस्पताल में इलाज जारी। दरभंगा के मौलागंज में युवक की संदिग्ध स्थिति में शव बरामद। युवक का शव उसके घर के पास से मिला। मृतक की पहचान मौलागंज निवासी साजन कुमार के रूप में की गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही। लखीसराय के तेतराहट थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान डाक पार्सल वैन से 185 कार्टन शराब बरामद हुई। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई। मोतिहारी के रक्सौल थाना इलाके में पुलिस ने शराब माफिया के एक घर की कुर्की जब्ती की। कई मामलों में शराब माफिया फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। पूरे जिले में माफिया के खिलाफ कुर्की अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ घूम रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने छापेमारी करते हुए तीनों को अरेस्ट किया। तीनों के पास से 2 कट्टा बरामद। लातेहार पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब लदे एक ट्रक को बरामद किया। चेकिंग के दौरान कंटेनर चालक ने भागने की कोशिश की। इस दौरान कंटेनर पलट गया। पुलिस ने लगभग 1000 कार्टन शराब जब्त की है। कंटेनर के ड्राइवर और खलासी फरार हुए। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में युवक का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद हुआ। शव पलटून ग्राउंड में पिलर के सहारे लटका था। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जाहिर की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में मां और बेटा घायल हुए। दोनों घायलों का मायागंज अस्पताल में इलाज जारी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कटिहार से शराब लूट का एक वीडियो आया सामने। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदामा रेखा के पास का वीडियो बताया गया। बताया जा रहा है कि झाड़ी में छिपाकर शराब की खेप रखी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही। सीतामढ़ी के रहने वाले ललित किशोर नाम के व्यक्ति को यूपी के गोरखपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर लोगों से ठगी करता था। आरोपियों के पास से 4 लाख कैश समेत कई सामान बरामद हुए। शातिर यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड में कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। बाढ़ के वाजिदपुर में किराए के मकान पर रह रहे पति पत्नी के साथ मारपीट हो गई। दोनों सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। शिक्षक मसूद आलम ने बताया कि वो मकान खाली कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं और इसीलिए जब घर से सामान लेने पहुंचे पति पत्नी के साथ मारपीट की गई।
बेतिया के लौरिया से पुलिस ने 40 लीटर विदेशी शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया। लौरिया के प्रभु चौक पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान महिला के ट्रॉली बैग और बोरा से शराब बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची के काके से पुलिस ने बंटी बबली स्टाइल में ठगी करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया। आरोपी अंजला कुजूर और शिवाजी पाटिल बड़े व्यवसायी को कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे। रामगढ़ के सरोजकांत झा से 70 लाख, उड़ीसा के व्यवसायी से 42 लाख रुपए की ठगी की है। गढ़वा के डंडा थाना क्षेत्र में 5 दिन से नवजात को बेचने के बाद पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पलामू से रेडमा इलाके से छापेमारी करते हुए बच्चे को रेस्क्यू किया। खरीदने वाली महिला को हिरासत में लिया। बताया गया कि नवजात को 3 से 5 लाख रुपए में बेचा गया। खगड़िया के गोगरी जमालपुर में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। बुलडोजर से अतिक्रमण किए गए दुकानों को हटाया गया। ये अभियान गोगरी थाना से लेकर गोगरी बाजार तक दूसरे दिन भी जारी है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती। रिम्स परिसर में लगातार चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोगों के विरोध के बीच लगातार मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा। जिला प्रशासन की टीम भी रही मौजूद। बिहार में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। कैमूर में अवैध कब्जे पर पीले पंजे का वार दिखा। पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से निगरानी। बिहार के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है। शहर के कर्मा रोड में सरकारी जमीन को खाली करवा लिया गया है। अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों और घरों को तोड़ा गया। अतिक्रमण की वजह से जाम की भी स्थिति बनती है। गुमला के बनारी गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष उराव कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश से आया था। वो बाइक से अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला था, लेकिन बाइक पेड़ से टकराने की वजह से संतोष की मौत हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि जेडीयू का अगला जनरेशन भी तैयार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। पार्टी 100 साल तक पूरी मजबूती से चलेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई। रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार बीजेपी का प्रयोग था और अब देश भर में एसआईआर कराया जा रहा है। राजेश राम ने बीजेपी पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा कि इसके विरोध में बिगुल फूंका जा रहा है। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना शुरू कर दिया है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान का आयोजन। नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में असली हकदार यही कार्यकर्ता है। हजारीबाग में आजसू पार्टी का मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो शामिल हुए। सम्मेलन में कई सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ली। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पटना के युवाओं को नशे के जाल में लगातार फंसा रहे हैं। वैसा नहीं रहने पर भी सड़क पर लगे लोहे के डिवाइडर को काट कर बेचा जा रहा है। उससे मिले पैसे से नशा करते हैं युवा। पटना के बेली रोड पर कई जगहों पर लोहे के डिवाइडर गायब हुए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ी पट्टन देवी मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। विजय सिन्हा ने मां दुर्गा से बिहार की समृद्धि शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर के महंत ने विजय सिन्हा को चुनरी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार और विभागों के कई अधिकारियों पर सवाल उठाए। पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते में 12 करोड़ रुपए की कथित अवैध निकासी का गंभीर आरोप भी लगाया। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, जिसे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का बताया गया। वीडियो में नदी के बीच नाव लगाकर बालू निकालते हुए लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सवाल उठाए हैं। सैकड़ों ट्रक और हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। न्यू पुलिस लाइन में सीएम नीतीश कुमार ने कैंटीन का उद्घाटन किया। पुरुष सिपाही के लिए बैरक की सौगात भी दी है। सीएम के इस सौगात को लेकर पुलिसकर्मियों में काफी उत्साह दिखा। सीएम ने पुलिस लाइन का जायजा भी लिया।
गोपालगंज में फुटपाथ दुकानदारों पर जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध देखने को मिला। दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट रोड पर धरना देकर दुकानों को हटाने का विरोध जाहिर किया। वेंडर जोन बनाने की मांग उठाई। वेंडर जोन नहीं बनाए जाने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी। बेतिया के मझौलिया थाना परिसर में एसपी का जनता दरबार दिखा। जनता दरबार में कई मामलों को निपटाया गया। जमीन और मारपीट मामलों की अधिक शिकायतें दिखी। लोगों की समस्या को जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया गया। दुमका स्टेशन के पास स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों का धरना जारी है। 64वें सप्ताह भी लोग धरने पर बैठे हैं। लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास से कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग उठाई। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि कोयला डस्ट की वजह से लोग बीमार होते हैं। भागलपुर में जिला प्रशासन निगम प्रशासन की तरफ से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी लोग कब्जा लगातार करते जा रहे हैं। लोहिया पुल के नीचे फिर से सड़क के किनारे दुकानें सज गई। धड़ल्ले से फल सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं। सीतामढ़ी से गुजरने वाली लखनदेई नदी की बदहाली अब दूर होगी। डीएम ने नदी के घाटों के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया। लाइटिंग की व्यवस्था घाटों पर होगी। बच्चों के खेलने कूदने के साधन उपलब्ध होंगे। छठ पूजा के लिए सुंदर घाटों का निर्माण होगा। गुमला के छलकापाट गांव में सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला की मौत की खबर। परिजनों ने किसी तरीके से 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करके काड़ासिल्ली गांव तक पहुंचे। फिर गाड़ी से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन यहां सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में महिला की जान गई। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में दलदल में फंसे हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग ने बीमारी और कमजोरी को मौत की वजह बताया है। पिछले 3 महीने से हाथी बीमार था। स्थानीय लोगों ने हाथी की पूजा कर उसे अंतिम विदाई दी। साहिबगंज के रमैया हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की है। डॉक्टर महमूद आलम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। 7 नवंबर को एक महिला की सर्जरी की गई थी। ऑपरेशन के 4 दिन के बाद मरीज की मौत हो गई। जामताड़ा के मालंचा पहाड़ में नवनिर्मित नेचर पार्क का उद्घाटन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने लोकार्पण किया। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने करोड़ों की लागत से 40 एकड़ में पार्क का निर्माण किया। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ की तलहटी पर बसा तीसिया गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। कभी भी ये गांव नक्सलियों की जन आंदोलन के लिए चर्चित हुआ करता था। जिला प्रशासन पहली बार 12 किलोमीटर दुर्गम रास्ता तय कर गांव पहुंचा। लातेहार डीसीएसपी ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। हजारीबाग के खोदखर गांव में खुदाई के दौरान पाल वंश काल की अति प्राचीन उमा महेश्वर प्रतिमा बरामद हुई है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर नीरज मिश्रा के अनुसार ये मूर्ति 9वीं-10वीं शताब्दी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण के दौरान खुदाई की जा रही थी, उसी वक्त ये प्रतिमा पाई गई। मूर्ति मिलने से इलाके में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। राष्ट्रपति यहां पर ओल्ड चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। भोजपुर जिले में पहली बार 1.25 लाख करोड़ के राम नाम जाप अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। राम नाम जप के साथ भगवत कथा का भी आयोजन। आरा के बड़ी मठिया हनुमान मंदिर परिसर में इसका आयोजन हो रहा है। यहां पर कई राज्यों से लोगों के आने की संभावना। चतरा जिले में निर्मित भव्य इको पार्क का बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि ये इको पार्क चतरा की महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसे स्वच्छ और संरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। पार्क में बड़े लोगों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट होगा। धनबाद सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। उद्घाटन सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इसके साथ ही पूर्व सांसद पीएन सिंह भी पहुंचे थे। सांसद खेल महोत्सव का शुरुआत जूडो प्रतियोगिता से हुई। खेल महोत्सव का समापन 24 दिसंबर को होगा। सेल बोकारो स्टील की ओर से हैप्पी स्ट्रीट के 4थे संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। इसका उद्घाटन डायरेक्टर इंचार्ज आलोक वर्मा और उपायुक्त अजय नाथ झा ने किया। लोगों ने इसे बोकारो के स्वस्थ बनने की दिशा में सराहनीय पहल बताया है। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होंगे।
झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है। इसको लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में कुल 70 पैक्स को चिन्हित किया गया, जहां पर किसानों को 2450 प्रति क्विंटल धान खरीदने का मौका मिलेगा। रामगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों की लड़कियां कबड्डी में अपना दमखम दिखा रही हैं। वो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और इसके लिए खिलाड़ी रोजाना कड़ी मेहनत करती हैं, अभ्यास करती हैं। लड़कियों का कहना है कि कबड्डी भले ही दमदार खेल है, लेकिन इसी खेल के जरिए वो मेडल जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हजारीबाग के पिकनिक स्थल लारा नदी परिसर में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ गई है। परिवार और दोस्तों के साथ लोग पिकनिक के लिए पहुंच रहे हैं। इको फ्रेंडली पिकनिक पर जोर दिया जा रहा है। बेगूसराय में लगातार जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र के अलावा जिला प्रशासन ने अब अनुमंडल एवं छोटे छोटे इलाकों में भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम शुरू कर दिया है। 2 दिनों से तेघरा बाजार में लगातार एक्शन जारी है। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी। जिला प्रशासन ने बाजार समिति और आसपास के इलाकों को खाली करने का काम शुरू किया। जिला प्रशासन ने लोगों से पहले से अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी थी। सीतामढ़ी शहर में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। शहर के महंत चौक से लेकर किरण चौक तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम हुआ। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई से लोगों में हड़कंप। लखीसराय के चितरंजन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों ठेलों को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।